देखो, ये हम लोग जा रहे हैं गोल्जी बॉडी पढ़ने के लिए। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम स्टार्ट किया था, और इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक शायद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर ही पढ़ा है। दूसरा स्ट्रक्चर ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज, गोल्जी। तो देख, गोल्जी बॉडी का और भी बहुत सारा नाम है यहाँ पे, तो नाम थोड़ा बहुत याद रखना तुम लोग क्या बोलते हैं। जैसे गोल्जी बॉडीज को बोलते हैं डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, या इसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स कहते हैं, या बेकर्स ईस्ट कहा जाता है, बेकर्स बॉडीज कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना ऐसे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनता रहता है, और जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आ जाता है। ठीक है, इस गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कैमिलियो गोल्गी, और उन्हीं कैमिलियो गोल्गी के नाम से इसको गोल्गी बॉडी कहा जाता है। ये भी पूछता है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या गोल्जी बॉडी है उसको डिस्कवर कहाँ किया गया था, द नर्व सेल्स ऑफ आउल, जो था उल्लू, उसके नर्व सेल से इसको डिस्कवर किया था। और इसमें जो स्पेशल टेक्निक इसमें कैमिलियो गैल्गिस ने यूज किया था उसको बोला जाता है मेटेलिक इम्प्रेग्नेशंस। ठीक है ना, इम्प्रेग्नेशंस टेक्निक्स कहते हैं, इम्प्रेग्नेशंस। तो मेटल इम्प्रेग्नेशन टेक्निक्स में बेसिकली जैसे तो सिल्वर नाइट्रेट यूज कर लो, या ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है तेरा, ठीक है ना, ऑस्मियम OS है, टेट्रा ऑक्साइड, या इसमें सिल्वर नाइट्रेट वगैरह यूज किया जाता है। अरे कुछ नहीं, देखिए जो मेटेलिक पार्ट है ये क्या करता है, उसके साथ इंटीग्रेट करता है और वो उसी में रह जाता है। फिर जब उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लिया जाता है तो वो उसी शेप में दिखता है, जैसा गोल्जी बॉडी होता है। तो इसी को बोलते हैं मेटेलिक इम्प्रेग्नेशन टेक्निक्स कहते हैं तुम्हारा। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑकरेंस। तो ऑकरेंस में तुम्हारा जो गोल्जी बॉडी है वो तो ऐसे भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता नहीं है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखते हैं तो मेच्योर आरबीसी है या मेच्योर सीबी सेल्स है, ठीक है ना, या ह्यूमन का जो स्पर्म्स है, ठीक है ना, या ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स के जो सेल्स हैं या स्पर्म्स हैं उनमें नहीं होता है तुम्हारा। स्पर्म्स ऑफ द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड इवन ह्यूमन के स्पर्म्स में भी ये तुम्हारा गोल्जी बॉडी नहीं होता है। उसका मॉडिफाइड फॉर्म हो सकता है, जैसे एक्रोजोम होता है ना, ह्यूमन स्पर्म्स में गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। तो एक्रोजोम होता है तेरा इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपोनेंट। तो जस्ट लाइक द ईआर, जस्ट लाइक किसकी तरह होता है, लाइक ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, और एक होता है गोल्जी वेसिकल्स होता है। तो सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स बताया था। सिस्टर्नीज में क्या होता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होता है इस तरह से, है ना, ये हो गया सिस्टर्नी, ये हो गया ट्यूब्यूल्स, इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। वेसिकल्स ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो गया, और गोल्जी वेसिकल्स ये भी वेसिकल्स के फॉर्म में होता है, लेकिन स्पेशलिटीज क्या होता है कि गोल्जी वेसल्स दैट विल टर्न इनटू द, ये क्या हो जाएगा बाद में, क्या होगा, दैट विल टर्न इनटू द लाइसोसोम्स में, लाइसोसोम में ये चेंज हो जाता है तुम्हारा इसमें गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, ध्यान रखना। देख, अब यहाँ पे हम लोग पूरा देख सकते हैं कि कैसे कैसे चेंज होता है। और दूसरा ये भी ध्यान रखना कि जो गोल्जी बॉडी है अल्टीमेटली वो बनता किससे है, ईआर से ही बनता है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे देख, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या जुड़ा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का जो वेसिकल्स होता है, ये वेसिकल्स हुआ, और ये वेसिकल्स यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज होता है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज होता है, ट्रांजिशनल फेज है, यहाँ पे फ्यूजन चल रहा होता है, और ये फ्यूज होके बनाता है सिस्टर्नी। तो इस वाले जिधर फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स साइट, या सिस फॉर्म, या फॉर्मेटिव फेज। ठीक है ना, आई बात में, ये फॉर्मेटिव फेज होता है तुम्हारा, या पेरोक्सिसोमल फेज बोला जाता है, क्योंकि ये तेरा ईआर के साइड में होता है। अब इस सिस्टर्नी से ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल से फिर से वापस से वेसिकल्स बनता है। तो देख, जैसे यहाँ पे ये वेसिकल्स बडिंग ऑफ हो रहा है, निकल रहा है, और बड ऑफ होके ये लाइसोसोम बना देता है। तो ये वाला कहलाता है स्पेशली गोल्गियन वेसिकल्स, जो कि लाइसोसोम बनाने वाला है। और बाकी जो बडिंग ऑफ होता है तो इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सिक्रेटरी वेसिकल्स। और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये अल्टीमेटली इसमें जो भी प्रोटीन बना है या लिपिड या ग्लाइकोप्रोटीनस पार्ट बना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में बाहर जाके ये उसको फ्यूज कर देता है तुम्हारा, बाहर इसको रिलीज कर देगा तेरा इसमें। ठीक है, तो ये है तुम्हारा, इसमें ध्यान रखना अलग अलग फेजेस है। तो अब यहाँ पे दो फॉर्म बन गया, एक सिस फॉर्म बन गया है, एक और ट्रांस फॉर्म बन गया है। सिस
या इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, और ये कॉनकेव फेज हो गया। फिर यहाँ पे लिखा ना कॉनकेव। ट्रांस फेज कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांस फेज कहते हैं। और या इसको बोलते हैं मैच्योर फेज या डिस्टल फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके फॉर्मेशंस के बेसिस पे अलग अलग नाम है ये तुम्हारा इसमें। ठीक है, फॉर्मेटिव फेज इस साइड में, और ये तो देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर लग रहा है कि क्या हो रहा है कि जो ईआर का जो छोटा वेसिकल्स निकलता है, वही वेसिकल्स उसके अंदर क्या चल रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा था, और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी चल रहा था। और वही प्रोटीन जो मॉडिफाइड होता है अल्टीमेटली मैच्योर होता है तुम्हारा इस गोल्जी बॉडी में। और गोल्जी बॉडी के भी देखिए ना मैच्योर फेज दूसरे डिस्टल साइट्स में, और जो भी मैच्योरेशन होता है वो इस तरह से पैकेट में बंद होता चला जाता है इस तरह से। तो इसी को हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। तो वेसिकल अलग अलग है, जैसे यहाँ पे गोल्जियन वेसिकल्स है या सिक्रेटरी वेसिकल्स है, तो ये अलग अलग वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं सिस्टर्नी जो है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, सिस्टर्नी देख यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होता है इन द केस ऑफ एनिमल्स, बट अगर हम इन केस ऑफ प्लांट जाते हैं तो इंटरकनेक्शंस क्या होता है, अपसेंट होता है। तो इस वजह से प्लांट के केस में स्पेशली, है ना, प्लांट के केस में जो सिस्टर्नी वेसिकल्स होता है उसको हम लोग डिक्टायोजोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिक्टायोजोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि प्लांट में जो गोल्जी बॉडी होता है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन एनिमल में इंटरकनेक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये सिस्टर्नी जो है एक सिस्टर्नी, तो ये सिस्टर्नी आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड भी हो सकता है, जस्ट लाइक द ईआर की तरह। तो जब भी ईआर बनाते थे तो हम लोग ऐसे बनाते थे ना, ऐसे ऐसे, याद आ रहा? नहीं, ऐसे बनाते थे, है ना। तो आपस में इंटरकनेक्टेड, वही इंटरकनेक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि गोल्जी बॉडी के अराउंड किसी भी अदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो अपसेंट होता है। अदर सेल ऑर्गेनेलिज में क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, वगैरह वगैरह। तो इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन्स कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन्स कहा जाता है। तो ये चीजें जोन ऑफ एक्सक्लूजन्स अराउंड द तुम्हारा गोल्जी बॉडी होता है, और वहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होता है। ऐसे भी देख, जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, प्रोटीन लिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस चल रहा होता है, तो ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है। अब आ जाते हैं फंक्शन, तो थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन मैं बोल देता हूँ, सुन लेना एक एक करके। तो पहला नंबर फंक्शन है ईआर में एक प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। तो ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब होता है लिपिड प्लस प्रोटीन का मिलना, और ग्लाइकोसाइलेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिलना। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो ईआर में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट कहाँ होता है, ये कंप्लीट हो जाता है तेरा, ये कंप्लीट होता जाता है गोल्जी बॉडी के अंदर जाके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस हो गया भाई, जो ईआर में प्रोसेस चल रहा था ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन, वो प्रोसेस आके कंप्लीट हो जाता है तेरा कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में। दूसरा है कि गोल्जी बॉडी जो है ये इन्वॉल्व होता है एक्रोजोम के फॉर्मेशंस में। अभी जस्ट बता रहा था लाइसोसोम्स, एक्रोजोम, एक्रोजोम जो स्पर्म्स के हेड के ऊपर होता है, तो एक्रोजोम क्या मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है, हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ oocyte। ये 12th क्लास में तुम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट है वाइटलोजेनेसिस। तो वाइटलोजेनेसिस इन oocyte, वाइटलोजेनेसिस इन oocyte या यॉक फॉर्मेशंस होता है तुम्हारा, क्या होता है, यॉक फॉर्मेशंस होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो यॉक में जो भी न्यूट्रिएंट है उन सब का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है तुम्हारा, oocyte के अंदर होता है, और करता कौन है, गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी की वजह से नेक्स्ट रहता है इन्वॉल्व इन सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम, गम, वैक्स, ठीक है ना, एंड इवन एंटीबॉडीज वगैरह का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली बी सेल्स वगैरह में जैसे एंटीबॉडी बनता है। तो बी सेल्स के गोल्जी बॉडी में एंटीबॉडी का सिंथेसिस चल रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन जो है तुम्हारा गोल्जी बॉडी का। तो ईआर में जितने बायोकेमिकल सिंथेसाइज्ड हुए थे उन सब बायोकेमिकल्स का एक मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन ना मॉडिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल्स, मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, ध्यान में रखना, मॉडिफिकेशन होता है। तो इस मॉडिफिकेशन के वजह से ये जो भी चेंजेस होना होता है या मॉलिकुलर मैचुरेशन होता है वो हो गया। फाइनली ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक वेसिकल्स में पैक होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग, नंबर 1, नंबर 2 पैकिंग,
नंबर 2 पैकिंग और नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन। तो किसी भी बायोमटेरियल्स का जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है या लाइपोप्रोटीन है, तो इनका प्रोसेसिंग चलता है, प्लस उनका पैकिंग होता है वेसिकल्स के अंदर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि ये वेसिकल्स मूव करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, तो ये जो भी प्रोडक्ट बना है वो सेल के बाहर चला जाता है तुम्हारा। तो दैट मीन्स किस में हेल्प कर रहा है, तो तुम्हारा ये इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 7वां नंबर, इन्वॉल्व होता है इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन। देख अब याद करो, मैंने जब सेल वॉल पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पे मैंने मिडिल लेमिला का जब डिस्कशन किया था, तो उस टाइम पे मैंने साफ साफ बताया था कि ये जो सेल वॉल है या मिडिल लेमिला है, ये बनता है गोल्जी बॉडी के छोटे छोटे वेसिकल्स की फ्यूजन से बनता है। तो सेल वॉल में जैसे पैक्टिन है, हेमिसेलुलोज है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसाइज कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और बट लेकिन सेलुलोज ध्यान रखना, सेलुलोज इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी। तो सेलुलोज का सिंथेसिस वहीं पे कार्बोहाइड्रेट के, जो कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली जो ग्लूकोज है उनके बीटा ग्लूकोज होता है, उनके मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये वॉल फॉर्मेशंस में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये तो समझ में आ ही गया कि गोल्जी वेसिकल्स जो था, गोल्जी वेसिकल्स देखो, ये जो गोल्जी वेसिकल्स है, दैट पोर्शंस गोल्जी वेसिकल्स, तो ये गोल्जी वेसिकल्स अपने आप दैट विल टर्न इनटू द लाइसोसोम्स, और इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम भरा रहता है। नेक्स्ट हम लोग को लाइसोसोम ही पढ़ना है। उसके अलावा रूट हेयर फॉर्मेशन, तो गोल्जी बॉडी ही इनिशिएट करता है रूट हेयर फॉर्मेशंस, और साथ में क्या करता है, इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है जैसे मान लीजिए मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में इस तरह से इन्वेजिनेशन वगैरह होने लगता है, तो इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होता है, या इन्वेजिनेशन है, कुछ भी चेंजेस होता है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के वजह से होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा स्ट्रक्चर जो गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन होता है उसके वजह से होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है।